हेलो स्टूडेंट्स। तो अब जो अपने को नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है वो क्या है, ओवरीज़ के बारे में। अभी तक हमने बहुत सारे ग्लैंड्स के बारे में देखा, जैसे कि पिट्यूटरी के बारे में देखा, थायराइड के बारे में देखा, टेस्टिस के बारे में देखा। उसी तरह नेक्स्ट जो हार्मोन है हमारा ओवरीज़ है। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे टेस्टिस एक प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था जो कि गैमेट का प्रोटेक्शन कर रहा था, उसी तरह ओवरीज़ भी सेम है, वो भी फीमेल में प्रेजेंट प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। और इसका काम भी वैसे ही है, जैसे टेस्टिस डुअल फंक्शन परफॉर्म कर रहा था, वो मेल गैमेट भी बना रहा था और हार्मोन्स का भी प्रोडक्शन कर रहा था। उसी तरह ओवरीज़ भी यही है, बस दोनों में डिफरेंस ये है कि ये जो टेस्टिस होता है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होता है, जबकि जो ओवरी है एब्डोमिनल कैविटी में ही प्रेजेंट होता है। तो ये क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल बॉडी का, और ये क्या करता है, डुअल फंक्शन इसका भी है। सबसे पहले ये ओवम प्रोड्यूस करेगा, और उसके अलावा कुछ सर्टेन हार्मोन्स होते हैं जो ये प्रोड्यूस करता है, जो कि क्या है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन है। तो ये दोनों काम कर रहा है, एक तो गैमेट बनाया, दूसरा ये हार्मोन्स प्रोड्यूस किया। तो मेल में सिर्फ हम लोगों को टेस्टोस्टेरोन मिल रहा था, पर यहाँ पे दो तरह के हार्मोन्स मिलेंगे, एक प्रोजेस्टेरोन है और एक टेस्टोस्टेरोन है। नेक्स्ट क्या है कि जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन तो बन गया, अभी इनका फंक्शंस हम लोगों को पता होना चाहिए। जो फॉलिकल्स होते हैं, जैसे हम लोगों को पता है कि जो फीमेल्स की बॉडी में जो ओवम का प्रोडक्शन है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट हो जाता है, और बर्थ के बाद कोई भी ओवम बनता नहीं है, बस वो मैच्योर होता है। तो वही बोलते हैं कि जैसे जैसे ये ओवम मैच्योर होता रहता है ना, तो उस टाइम पे क्या, तो ईस्ट्रोजन ओवम के प्रोडक्शन के टाइम पे, ओवम के मैच्योरेशन के टाइम पे, दोनों टाइम पे ये ईस्ट्रोजन रिलीज़ होता है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फॉलिकल के मैच्योर होने में। नेक्स्ट क्या है, प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन का क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है, हम लोग जानते हैं कि ऐसे फॉलिकल ग्रो कर रहा है, फॉलिकल ग्रो करेगा, एक सर्टेन टाइम के बाद यहाँ से ओवम रिलीज़ हो जाएगा। ओवम निकलने के बाद यहाँ पे एक स्कार्स हो जाता है, धब्बा सा आ जाता है, और ये जो स्ट्रक्चर है इसी को हम लोग कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। तो ओव्यूलेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसी को हम लोग कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। और ये कॉर्पस ल्यूटियम का क्या इंपॉर्टेंट रोल है कि ये प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करता है। तो ये हम लोगों को पता होना चाहिए कि ईस्ट्रोजन जो कैसे प्रोड्यूस होगा, जो फॉलिकल्स ग्रो करते हैं, डिवाइड करते हैं, उस टाइम पे होता है। दूसरा चीज़ प्रोजेस्टेरोन कब बनता है, जब क्या होता है, ओव्यूलेशन के बाद प्रोजेस्टेरोन का फॉर्मेशन कॉर्पस ल्यूटियम करता है। अब इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है दोनों का, ईस्ट्रोजन क्या है, ईस्ट्रोजन जो है वो डेवलपमेंट में मदद करेगा सेक्स ऑर्गन के, फीमेल सेक्स ऑर्गन के डेवलपमेंट में। और दूसरा क्या है, सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर लाता है, जैसे कि हाई पिच वॉइस, बहुत पतली आवाज़ होती है फीमेल्स की, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों में कौन कंट्रीब्यूट करा, ईस्ट्रोजन। नेक्स्ट जो है प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन हम लोग को देखना है। तो ये क्या करता है, एक तरह से इसको हम लोग प्रेगनेंसी हार्मोन्स भी कह सकते हैं। इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। जैसे कि कोई भी जाइगोट, जब जाइगोट बन जाता है तो उसका यूट्रस के वॉल्स पे इम्प्लांटेशन कराना है। तो इसके लिए क्या होता है कि प्रोजेस्टेरोन जैसे ही ओवम रिलीज़ हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम बहुत सारा प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पे आकर के ये एम्ब्रियो अटैच होगा। तो इसलिए वो क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन के इंक्रीज़ होने की वजह से यहाँ आपकी यूट्रस की लाइनिंग, इंडोमेट्रियम की लाइनिंग थिक होती जाती है। फिर जैसे ही ये जाइगोट अगर फर्टिलाइज हो चुका है ये ओवम, तो जाइगोट बन करके यहाँ अटैच हो जाएगा। तो मेनली जो इसका काम होता है ना प्रोजेस्टेरोन का, वो ये होता है कि वो क्या करता है, लाइनिंग को थिक करता है यूट्रस की। और अगर ऐसा होता है कि मान लो अगर हम ये प्रोड्यूस नहीं हुआ, मतलब ये जो हमारा जाइगोट मतलब ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ, उसको मेल गैमेट नहीं मिला विदिन 24 आवर्स, तो फिर वो क्या होता है, वो डीजनरेट करने लगता है। धीरे धीरे क्या होता है, ये प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होने लगेगा, शेडिंग होने लगेगी, और यही इसी को मेंस्ट्रुअल ब्लड बोलते हैं हम लोग। शेडिंग जो होती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जो हम लोग पहले भी देख चुके हैं, उसी के बारे में ये कि अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती चली जाएगी, इसका लेवल बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, जाइगोट फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो फिर बॉडी इन्फॉर्मेशन देता है कि आपको क्या करना है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम करना है। जैसे ही वो लेवल कम होगा, अपने आप से मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए इसको हम लोग प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। तो इसका रोल क्या है कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, क्योंकि इसी वॉल से अटैच होकर प्लासेंटा बनेगा, बेबी अटैच रहेगा, बेबी को बड़ा होना है, तो उसको बहुत बहुत थिक वॉल की ज़रूरत होती है, जो कि क्या करेंगे, जो कैसे बनेगा, प्रोजेस्टेरोन के लेवल को बढ़ाने से बनता है। अब क्या दूसरा चीज़ ये है क्या, जो ब्रेस्ट होता है, फीमेल का जो मेमोरी ग्लैंड होता है, तो उसके अंदर जो छोटे छोटे सैक प्रेजेंट होता है, बैग जैसे एल्विलाई होता है ना लंग्स में, वैसे यहाँ पे एल्विलाई होता है, लेकिन वहाँ के एल्विलाई में एयर स्टोर होता है, यहाँ के एल्विलाई में मिल्क स्टोर होता है। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है फीमेल का, फीमेल मेमोरी ग्लैंड का। तो यही जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे मिल्क स्टोर रहता है, मिल्क यहीं से सिक्रीट होता है, सिक्रेशन यहीं पे होता है। तो इसी सिक्रेशन को इंक्रीज़ करने में कौन हेल्प करेगा, प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि प्रेगनेंसी से के बाद ही, बेबी को डिलीवर करने के बाद ही मिल्क का इजैकुलेशन होता है। इसी वजह से, क्योंकि इजैकुलेशन कैसे हुआ, क्योंकि इस टाइम पे प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत ज़्यादा है। एक तो मिल्क के फॉर्मेशन में मदद करेगा और मिल्क के सिक्रेशन में मदद करता है, ये प्रोजेस्टेरोन है।
नेक्स्ट मैंने यहाँ पे कुछ डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन किया है। ये ओवरी है और ये यूट्रस है, यहीं पे लाइनिंग ठीक होती है। इंडोमेट्रियम यूट्रस की जो लेयर है 3 लेयर होती है, तो इनर वाली लेयर को इंडोमेट्रियम बोलते हैं, इसी की लाइनिंग ठीक होती है। अगर बेबी कंसीव हो गया, अगर फर्टिलाइज हो चुका है तो यहाँ पे आके वो अटैच हो जाएगा, और अगर नहीं होता है तो ये लाइनिंग फिर से शेड होने लगती है, और शेड हो जाएगी तो क्या ब्लड के फॉर्म में ये जो लाइनिंग बनी थी वो नीचे आ जाएगी, मेंस्ट्रुएशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम दिखा रखा है। यहाँ पे स्कार्स बन गए हैं। कॉर्पस ल्यूटियम ही प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करता है, ओवुलेशन के बाद होता है ये। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने दिखा रखा है स्ट्रक्चर ओवरी का, इंडोमेट्रियम, ओवरी, ये सब क्या चीज़ें हैं। होप इतनी बातें आपको क्लियर होंगी। थैंक यू।